नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे खबर फास्ट। आपको राजस्थान में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें, गहलोत सरकार से आईफोन 13 लेकर फंसी बीजेपी। बजट के बाद भी चर्चा में आईफोन 13। कई विधायकों का नहीं छूट रहा है आईफोन का मोह। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आदेश के बावजूद कई बीजेपी विधायकों ने नहीं लौटाया आईफोन 13। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि कई बीजेपी विधायकों ने आईफोन 13 लिए हैं और उनसे वापस करने को भी कहा गया है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक जो आईफोन है वो वापस नहीं लौटाए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। गहलोत सरकार से आईफोन 13 लेकर फंसी बीजेपी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए समर गुप्ता अलवर से जुड़ गए। समर गुप्ता, जरा ये बताइए कि आईफोन 13 बहुत गिफ्ट करना किसी को बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली भी आईफोन लेने का सोचती है तो उसके लिए भी 1000 बार सोचना पड़ता है। और गहलोत सरकार ने बीजेपी विधायक को आईफोन दे दी, तो इसमें कहीं ना कहीं सोचने का विषय तो बनता ही है। जी बिल्कुल दीपाली, ये बेहद गंभीर विषय था कि जो वित्तीय स्थिरता की बात की जाती है राजस्थान में कि वित्तीय कमी है, ऐसे में 200 विधायकों को गहलोत सरकार द्वारा बजट के दौरान जिस तरह आईफोन 13 दिया गया, जो तकरीबन 90,000 से 1,20,000 की कीमत का है, ये बेहद चौंकाने वाला विषय था। ऐसे में जब भाजपा ने भी ये आईफोन 13 ले लिए, लेकिन देर शाम इस बात को लेकर भाजपा को भी कहीं ना कहीं लगा कि इस बात की फजीहत होने वाली है। तो भाजपा से जुड़े जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया और प्रतिपक्ष के जो नेता हैं गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़, इन्होंने निर्णय लिया कि भाजपा ये आईफोन 13 लौटा देगी। लेकिन 23 जनवरी को बजट के दौरान जो ये गिफ्ट बांटे गए गहलोत सरकार से, आज तकरीबन 2 तारीख हो गई, 2 मार्च हो गए, अब तक मात्र 46 लोगों द्वारा ही भाजपा से जुड़े विधायकों द्वारा ये आईफोन 13 कार्यालय में जमा कराए गए हैं। अब भी 71 में से बाकी के लोग इस आईफोन 13 को लौटा नहीं पाए हैं। तो ऐसे में पेच फंसता नजर आ रहा है कि भाजपा ने इस पूरे मामले में जिस तरह अपना बचाव करने का प्रयास किया, उसमें अब भाजपा खुद फंसती नजर आ रही है। जी बताएं दीपाली। समर, जरा ये बताएं कि टोटल कितने विधायकों को आईफोन दिया गया है? तकरीबन विधानसभा में 200 विधायक हैं, सभी को आईफोन 13 बांटा गया था और इसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और जिन लोगों ने आईफोन अभी तक नहीं लौटाया, उनके पीछे की वजह क्या है? जी, ये शुरुआत में जैसे ही आईफोन 13 बटा, उसके शाम होते होते लोगों ने उसमें अपनी सिमें लगा ली, एक्टिवेट कर लिया। तो ये कहा जाए कि इतना महंगा फोन था, तो भाजपा से जुड़े जो प्रतिपक्ष के नेता हैं या राजस्थान सरकार में भाजपा की जो सतीश पूनिया, इन्होंने शाम तक ये एक आदेश फरमान जारी कर दिया कि भाजपा से जुड़े विधायक आईफोन 13 लौटा देंगे, लेकिन उसका मोह भंग नहीं हो पा रहा। जो भाजपा से जुड़े विधायक हैं वो उन्होंने शुरुआत में लौटाने की तो कवायद शुरू कर दी, लेकिन जिस तरह अब 71 में से मात्र 46 ही लौटा पाए और 25 विधायक अब तक नहीं लौटा पाए, ये भी बेहद पेच फंसता नजर आ रहा है कि भाजपा के लोग भी आईफोन 13 का जो मोह है वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि महंगा मोबाइल है, हाई स्तर की इसमें क्वालिटी है, तो लोगों को लगता है कि इसको रखने से एक स्टेटस मेंटेन होता है। और विधायकों को देखा जाए तो राजनीति में जिस तरह आजकल स्टेटस मेंटेन का एक चलन चल रहा है, तो उसके चलते ये आईफोन 13 लौटाने को भी तैयार नजर नहीं आ रहे। जी बताएं दीपाली। समर, जैसे कि बताया कि जो खर्च हुआ है, टोटल खर्च जो है करीब 1 करोड़ के पार चला गया होगा, है ना? लेकिन जैसे कि 200 करोड़ के पार चला गया है खर्च जी। और अभी भी आपने ये बताया कि फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और ऐसे में आईफोन देना तो कहीं ना कहीं सवाली निशान तो खड़े होते हैं ना? जी बिल्कुल, इस बात को लेकर ही विपक्ष ने आईफोन 13 लौटाने की बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान में वित्तीय जो गिरावट है उसको देखते ही हम आईफोन 13 लौटा रहे हैं। लेकिन इसके बाद संजय लोढ़ा जो अशोक गहलोत के सलाहकार हैं, उन्होंने लैपटॉप और इस तरह के आईपैड बांटने की जो बात कही वसुंधरा सरकार में, उसका हवाला देते हुए कहा कि अगर भाजपा के विधायक भी कहते हैं कि वित्तीय स्थिरता की कमी के चलते हम ये आईफोन 13 लौटा रहे हैं, तो उनके वसुंधरा सरकार में जो कंप्यूटर बांटे गए उसे क्यों नहीं लौटाते, या फिर इन्हें जिस तरह के आवास अलॉट किए जाते हैं विधायक, वो आवास भी लौटा दे। लेकिन कुल मिलाकर भाजपा और कांग्रेस की जो गिफ्ट का ये नया चलन चला, इसमें आम जनता को जो खर्च होना था वो विधायकों में बट रहा है। ये बेहद गंभीर विषय है कि जो पैसा आम आदमी के लिए खर्च किया जाना चाहिए
वो आज नेता अपने ऊपर बिल्कुल खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल इस बात समर को गुप्ता, लेकर आपने बेहद बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो आम जनता पे खर्च किया जाना चाहिए वो विधायकों पर हो रहा है, क्योंकि अभी भी जैसे आपने बताया कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, और इस बीच आईफोन देना विधायकों को तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो खड़े होते ही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद समर गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बयाने से मुकुट भारद्वाज जुड़ गए हैं। मुकुट, जरा ये बताइए कि आईफोन मिल रहा है विधायकों को और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो रही है देश में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता तो पिस रही है ना। मुकुट, आप आवाज सुन पा रहे हैं? और जनता का पिसना, इस बात के या क्षेत्र की जनता का मानना ये है कि इस बात को लेकर विधायकों को कोई लेना देना नहीं है। और ये जो फैसला है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर जी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया द्वारा जो ट्वीट करके ये कहा गया है कि हम अभी सभी 71 विधायक आईफोन लौटाएंगे, ये फैसला पूरी तरीके से राजनीतिक है और जनता को दिखाने वाला फैसला है कि हम वित्तीय संकट की इस दौर में और सरकार द्वारा दिए गए महंगे उपहारों को स्वीकार नहीं करेंगे। क्या दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि पिछले बजट के दौरान राज्य सरकार ने विधायकों को आईपैड दिए थे, तो क्या उस समय वित्तीय संकट? हम आपको बता दें कि वित्तीय संकट जो है ये पिछले कई वर्षों से गहराता चला आ रहा है और पिछले वर्ष आईपैड का नहीं लौटाना और इस वर्ष आईफोन को वापस कर देना, क्योंकि अगले वर्ष राजस्थान की जनता को चुनाव में जाना होगा। राजस्थान का विधानसभा चुनाव निर्धारित है, तो ये जो फैसला है राजनीतिक फैसला है पूरे तरीके से और वित्तीय संकट और जनता के हितों से न तो भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना है और न सत्ताधारी दल के विधायकों का कोई लेना देना है। मुकुट, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 2023 में विधानसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं ये विधायकों को लुभाने की कोशिश हो रही है। हाँ, निश्चित तौर पे इस फैसले को ऐसे देखा जा सकता है कि सरकार द्वारा इस तरह के महंगे उपहार देकर विधायकों को लुभाने की कोशिश है। और जैसा कि देखा जाता है कि चुनाव के एन वक्त में कहीं किसी का टिकट काटा जाता है और दल बदल बहुत सारे होते हैं, तो सरकार के जो सलाहकार है उनका मानना यह है कि कुछ विधायक हमारे खेमे में इस तरीके से आ सकते हैं जो मजबूत जनाधार वाले विधायक हैं और राजनीतिक और इस पर क्या कहते जातिगत समीकरण बैठने से वो उसमें फिट नहीं है प्रेम में। बिल्कुल बिल्कुल मुकुट भारद्वाज, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2023 में विधानसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं इन विधायकों को लुभाने की कोशिश भी हो रही है। और आपने भी बताया कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि आईपैड जो है विधायकों को बांटे गए हैं, इतने महंगे गिफ्ट जो है राज्य सरकार की ओर से बांटे गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुकुट भारद्वाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने, हमारे विधायकों को सुना आपने, उन्होंने खुद बताया कि कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए इन विधायकों को लुभाने की कहीं ना कहीं कोशिश जो है वो की जा रही है। और साथ ही ये भी कहा कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है राज्य में, लेकिन बावजूद इसके विधायकों को इतने महंगे गिफ्ट दिए जा रहे हैं। राज्य